हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर द मैट्रिक्स रिजरेक्शन मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम बग्स को देखते हैं जो कि उन गार्ड्स को देखकर वहां से भाग जाती है और वो गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। फिर गार्ड्स की और बग्स की फाइट हो जाती है। वहां पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं जो कि बग्स को पकड़ लेते हैं। फिर हम कैप्टन और सिक को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहे थे। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एक गार्ड आकर उन पर अटैक करने लग जाता है। फिर कैप्टन और उस गार्ड की फाइट होने लग जाती है। तभी वहां पर और गार्ड्स आते हैं और उन पर गोलियां चला रहे होते हैं और कैप्टन वहां से भाग जाती है। कैप्टन उनसे बचकर भाग रही होती है। तभी वहां पर पुलिस की कार आती है और कैप्टन पर गोलियां चलाने लग जाती है, जिनसे बचकर कैप्टन एक जगह पर आ जाती है जहां पर मॉर्फियस आता है और उसे पकड़कर एक अपार्टमेंट में लेकर आता है। वो दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं तो एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। तब मॉर्फियस कहता है कि मैं दुश्मन नहीं हूँ और वो अपनी गन को अब वापस रख लेते हैं। तब कैप्टन को वहां पर एक आईडी मिलती है जिससे कि वो पहचान लेती कि ये टॉम एंडरसन का घर है और मॉर्फियस को बताती है कि मैंने उन्हें देखा, तब से तो मेरी लाइफ ही बदल गई और तभी मैंने मैट्रिक्स का सच जाना। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है जहाँ वो अपना नाम मॉर्फियस बताता है तो कैप्टन उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तब कैप्टन मॉर्फियस को 2 गोलियां देती है जिसमें से एक रेड वाली होती है जो कि मॉर्फियस को पूरी सच्चाई जानने में मदद करेगी और एक ब्लू वाली होती है जिससे कि सब पहले जैसा हो जाएगा मॉर्फियस के लिए। मॉर्फियस रेड वाली गोली को चूज करता है और उस गोली को खा लेता है। उस गोली को खाने से उसका सर चकराने लगता है और वो गार्ड्स की नजर में आ जाता है। तब कैप्टन गार्ड्स से लड़ाई करके उन्हें वहां से बचाकर ले जाती है। फिर हम नियो को देखते हैं जिसका नाम अभी टॉम एंडरसन होता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया गया था। बस उसे अभी इतना पता होता है कि वो मैट्रिक्स गेम का एक प्रोग्रामर है। टॉम अभी मैट्रिक्स गेम की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त जूड आता है। फिर वो दोनों कॉफी पीने चल जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर हम उस कॉफी शॉप में ट्रिनिटी को देखते हैं जिसका नाम अभी स्टेफनी होता है। उसे भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जहाँ थॉम स्टेफनी को पसंद करता था पर उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसका दोस्त स्टेफनी के पास जाता है और कहता है आप तो यहाँ पर अक्सर आती है। फिर वो स्टेफनी से थॉम को भी मिलवाता है जहाँ स्टेफनी की शादी हो रखी होती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है। फिर स्टेफनी अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। इस बात से थॉम को काफी बुरा लगता है। फिर वो वापस आकर मैट्रिक्स गेम की कोडिंग चेक कर रहा होता है। फिर उसे उसका बॉस बुला लेता है जहाँ उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि एजेंट स्मिथ ही होता है। स्मिथ उसे अपने पास बुला लेता है और वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जहाँ स्मिथ थॉम से पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कैसे चल रही है तो थॉम बताता है कि मेरी थेरेपी ठीक चल रही है, ये वर्क कर रहा है। थॉम थेरेपी इसलिए ले रहा होता है क्योंकि उसे इल्यूजन आ रहे होते हैं। तब स्मिथ कहता है कि थॉम तुम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हो वापस मैट्रिक्स में। टॉम को अभी कुछ भी नहीं पता, उसके लिए मैट्रिक्स बस एक वीडियो गेम है। फिर हम उसे एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जहाँ थेरेपिस्ट एक एनालाइस्ट होता है। जहाँ थॉम उससे कहता है कि मुझे अजीब अजीब से इल्यूजन आते हैं तो एनालाइस्ट उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। तुम जो गेम डिजाइन करते हो ये तुम्हारे दिमाग का वही भ्रम है। फिर वो उसको एक गोलियां देता है। फिर अगले सीन में हम उसे एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ मैट्रिक्स 4 को और भी ज्यादा अपडेटेड बनाने की बातें चल रही होती है। थॉम उन गोलियों को खाकर रोज तबाह की जिंदगी को जी रहा होता है। जो काम वो हमेशा करता था बस वही रूटीन फॉलो करता है। थॉम के ऑफिस में सैटी भी होती है जिसको वो इस वक्त नहीं पहचानता। जहाँ फिर वो उस कॉफी शॉप में दोबारा जाता है और वहाँ पर उसे स्टेफनी मिलती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। उन्हें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता और नॉर्मली एक दूसरे के साथ वो बातें कर रहे होते हैं। थॉम जब वापस अपने ऑफिस में आ रहा होता
होता कि वो देखता है कि गार्ड्स ऑफिस को खाली करवा रहे हैं। तब उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हें अपने जवाब चाहिए तो तुम मुझे वॉशरूम में आकर मिलो। तो हम वॉशरूम में आकर देखते हैं तो वहाँ पर मॉर्फियस होता है जो कि उसे लाल वाली पिल देने की कोशिश करते हैं और उसे सारी सच्चाई समझाने की कोशिश करते हैं। टॉम ये सब देखकर हैरान हो जाता है और होपलेस हो जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और मॉर्फियस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जहाँ मॉर्फियस भी उन पर गोलियां चलाता है और थॉम वहाँ से चला जाता है। थॉम वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ गार्ड्स उस पर भी गोलियां चलाने लग जाते हैं, तो थॉम उनसे बच रहा होता है। वहाँ पर मॉर्फियस आते हैं और थॉम को बचा रहे होते हैं। जहाँ वो गार्ड्स को मारते हैं वहाँ पर स्मिथ भी आ जाता है और एक गन को उठा लेता है और कहता है कि मिस्टर एंडरसन, और उस पर गोलियां चलाने लग जाता है। जहाँ थॉम उससे बचने के लिए टेबल के नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बिल्ली मिलती है जिसकी घंटे की वजह से उसे कुछ हो रहा होता है। तब हम देखते हैं कि स्मिथ गोली चला देता है और हम थॉम को फिर से एनालाइज के पास देखते हैं। थॉम एनालाइज से कहता है कि मैंने फिर से वही महसूस किया, ये आखिर हो क्यों रहा है। तो एनालाइज उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हें ये खुद से करना होगा, तुम्हारे ही अंदर इतनी ताकत है कि तुम ये सब ठीक कर सकते हो। फिर हम थॉम को टेरेस पर देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। फिर उसे अपनी पुरानी यादें आने लग जाती है, जहाँ वो अपनी यादों में स्टेफनी को देखता है। वो सच्चाई जानने के लिए बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है कि ये सच है या झूठ। वो नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी कैप्टन आकर वहाँ पर उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मेरे साथ चलो। फिर कैप्टन थॉमस को ऐसी जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर मैट्रिक्स के एजेंट उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। वहाँ पर मॉर्फियस भी होते हैं जो कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी की वीडियोस दिखा रहे होता है। थॉम वो सब देखकर हैरान होता है और कहता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तब वो उसे बताते हैं कि तुम थॉम नहीं नियो हो। फिर जब नियो अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो एक बूढ़े की तरह नजर आ रहा होता है। तब मॉर्फियस नियो को दोबारा से वो रेड वाली पिल ऑफर करते हैं और इस बार नियो वो उस पिल को खा लेता है। नियो को कुछ अजीब सा होता है, वो मिरर के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एनालाइज आता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाकी के लोग उसको बचाने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं, तो वो लोग एक ट्रेन में आकर फंस जाते हैं जहाँ सफर कर रहे लोगों को अचानक से कुछ हो जाता है और वो लोग उन पर अटैक करने लग जाते हैं। तब कैप्टन नियो को वहाँ से मिरर के जरिए बाहर भेजते हैं। फिर नियो की आंखें रियल वर्ल्ड में खुलती है जहाँ उसकी बॉडी पर वायर्स लगे हुए होते हैं। तभी एक रोबोट आकर उसकी वायर्स को निकाल देता है और दूसरा रोबोट उसे उठाकर ले जा रहा होता है। नियो वहाँ पर ट्रिनिटी को भी देख लेता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो रोबोट लेकर उसे कैप्टन की शिप पर आ जाता है और कैप्टन उसे कहती है कि वेलकम टू रियल वर्ल्ड। नियो की दिमागी हालत काफी ठीक नहीं होती। तब वो उसे वापस मैट्रिक्स में मॉर्फियस के पास भेज देते हैं जहां मॉर्फियस उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमागी ताकत को बढ़ाना होगा। फिर वो नियो के साथ फाइट करने लग जाते हैं और नियो को मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि पहचानो खुद को। फिर नियो खड़ा उठता है और फिर से उनसे फाइट करने लग जाता है जहाँ वो अपनी स्किल्स को वापस पा रहा होता है, पर उसके लिए ये सब नया था। मॉर्फियस फिर से उस पर अटैक करता है जहाँ नियो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं और उस जगह को तबाह कर देता है। नियो की आंखें खुलती है तो उसके पास कैप्टन आती है और उसे अपने साथ लेकर आती है जहाँ वो उसे अपने क्रू मेंबर से मिलाते हैं जहाँ उसके क्रू में सिग, बग, एलेस्टा और लेक्सी होते हैं। फिर वो नियो को अपने रोबोट से भी मिलाती है जो कि बिल्कुल पेट्स की तरह रिएक्ट करते थे। फिर वहाँ पर मॉर्फियस आते हैं जिसके पास अपना असली शरीर नहीं होता पर उनके पास आर्टिफिशियल बॉडी होती है। फिर वो नियो को लेकर एक शहर पर आते हैं जिसका नाम आयल होता है। फिर कैप्टन नियो को नायोबी के पास लेकर आती है और हम देखते हैं कि नायोबी और नियो आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर नायोबी उसे लेकर एक लैब में आती है और उन्हें रेया और क्लिंट से मिलवाती है जहाँ रेया नियो को खाने के लिए असली स्ट्रॉबेरीज देती है और नियो उन्हें खाकर काफी अच्छा फील करता है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्फियस की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई होती है क्योंकि उन्होंने जंग में अपना बहुत बलिदान दिया है। फिर नियो नायोबी से मदद मांगता है कि मुझे ट्रिनिटी को भी बाहर लेकर आना है। तब नायोबी नियो से कहती है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो हमने मशीनों के साथ जंग लड़ी और उसके बाद से यहाँ काफी कुछ बदल चुका है। हम देखते कि नियो अपने कमरे
कमरे पे होता है। वहाँ पर मॉर्फियस आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर नियो उनके साथ चला जाता है और वो मैट्रिक्स में ट्रिनिटी को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ ट्रिनिटी एक बाइक में होती है और वो लोग मैट्रिक्स में चले जाते हैं। जहाँ वो एक जगह पर आता है, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और स्मिथ भी आता है, जो कि नियो से कहता है कि थॉम वापस आ जाओ, पर नियो वापस नहीं जाता। तब वो लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर मॉर्फियस और स्मिथ की लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ स्मिथ पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था, वो मॉर्फियस को हरा देता है। फिर स्मिथ नियो के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ स्मिथ नियो को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तब नियो भी स्मिथ को मारता है, पर स्मिथ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्मिथ नियो को मारकर काफी घायल कर देता है और उसको मारने वाला होता है कि तभी नियो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और काफी जोर से स्मिथ पर मारता है। वो पावर इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वहाँ पर दीवार तक को तोड़ देती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये नियो ने किया है। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो नियो कहता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, मुझे अभी कुछ काम है। तब कैप्टन कहती है कि जो करने जा रहे हो उसमें जरूर सफल होना। फिर नियो ट्रिनिटी के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। ट्रिनिटी को अपनी पुरानी कुछ भी यादें याद नहीं होती, जिसकी वजह से वो नियो पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि मुझे सपने आते हैं कि हमारे पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं और हम बाइक में कहीं भाग रहे हैं। तब वहाँ पर एनालाइस्ट आता है और हमें पता लगता है कि मैट्रिक्स को कंट्रोल एनालाइस्ट ही कर रहा था। वो वहाँ पर सब कुछ काफी स्लो कर देता है और नियो उसे मारने की और उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता। तब हम देखते हैं कि पास्ट में जब नियो और ट्रिनिटी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो नियो ने उसको बचा लिया था। उनके अंदर से कुछ पावर्स निकल रही थी जिनसे उनकी जान बच गई थी और वो मैट्रिक्स में फंस गए थे। तब एनालाइस्ट एक गन निकालता है और ट्रिनिटी को शूट कर देता है। जहाँ वो बुलेट स्लो मोशन में जा रही होती है, तब नियो उस बुलेट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो भी काफी स्लो होता है। तब एनालाइस्ट खुद उस गोली को पकड़ लेता है और वो गोली ट्रिनिटी को नहीं लगती। तब वो नियो से कहता है कि मैं तुम्हें एक कोशिश करने दूंगा, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार दूंगा। बग्स, मॉर्फियस और बाकी के लोग भी वहाँ पर आते हैं और वो मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि नायो भी इस हरकत से उन पर काफी ज्यादा नाराज होती है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आता है और हम सैटी को देखते हैं। जहाँ नियो उसे पहचान लेता है तो सैटी उसे बताती है कि मेरे पिताजी ने ही रिजरेक्शन बॉक्स डिजाइन किया था, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब नायो भी कहती है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो सैटी कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर हम उन लोगों की शिप को देखते हैं जो कि रिजरेक्शन बॉक्स की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उन्हें वहां से उन्हें ट्रिनिटी को बाहर निकालना था। उनकी शिप रिजरेक्शन बॉक्स के पास आती है और वो अंदर जाकर ट्रिनिटी की बॉडी को बाहर निकालते हैं। वो लोग ट्रिनिटी की बॉडी को बाहर तो निकाल लेते हैं, पर ट्रिनिटी का माइंड तभी आजाद हो सकता था जब ट्रिनिटी मैट्रिक्स में खुद को पहचान लेगी। इसीलिए नियो मैट्रिक्स में एनालाइस्ट के पास जाता है, जहाँ एनालाइस्ट उसे एक मौका देने वाला था। तब वहां पर ट्रिनिटी आती है और नियो उसको सारी सच्चाई बता देता है, पर ट्रिनिटी को उस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं होता और ट्रिनिटी वहां से जाने लगती है और उसकी फेक फैमिली उसके साथ होती है। जहाँ उसका फेक हस्बैंड उसका नाम स्टेफनी बोलता है और उसे याद आ जाता है कि स्टेफनी उसका नाम नहीं है। वो कहती है कि मुझे इस नाम से नफरत है, मेरा नाम ट्रिनिटी है, और उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर हम देखते कि वहाँ पर सबकी फाइट होने लग जाती है और एनालाइस्ट फिर से वहाँ पर सब कुछ स्लो कर देता है और गन उठाकर नियो को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है और एनालाइस्ट के साथ फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सैटी को देखते हैं जो कि ट्रिनिटी पर प्लग लगाती है और बग्स के दिमाग के साथ जोड़कर उसके दिमागी ताकत को बढ़ा देती है, जिससे कि ट्रिनिटी वहाँ पर फाइट करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनालाइस्ट की बिल्ली वहाँ से जा रही होती है, क्योंकि वो बिल्ली नहीं एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि वो मैट्रिक्स को कंट्रोल कर रहा था। तब स्मिथ आकर वहाँ पर उसे शूट कर देता है और उनसे कुछ कह रहा होता है, तभी उसकी शक्ल बदल जाती है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तब सिक कहता है कि वहां से फटाफट निकलो। फिर वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ काफी सारे लोग आ रहे होते हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब वो गन्स को बाहर निकालते हैं और उन लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ वो उन लोगों को गोलियां मारते हैं, वहां पर लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी तो वहां से भागने लगते हैं। जहाँ ट्रिनिटी और नियो वहां से बाइक लेकर भागते हैं तो वो लोग कार लेकर निकलते हैं। ट्रिनिटी और नियो वहां से बाइक पर भाग रहे होते हैं तो लोग उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनके
उनके सामने एक कार आती है तो नियो अपनी पावर की मदद से उस कार को उड़ा देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन को कार को काफी सारे लोग पकड़ लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में तकलीफ हो रही होती है और काफी देर तक अगर ऐसा हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। और हम ट्रिनिटी और नियो को देखते हैं, जहाँ लोग उन्हें अगर नहीं पकड़ पाते तो बिल्डिंग से भी उनके ऊपर कूदने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन अपने साथियों की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रिनिटी और नियो वहां से बचकर एक बिल्डिंग पर आते हैं और उसके टेरेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां चला रहा होता है। तब नियो अपनी पावर्स की मदद से उन गोलियों को रोक रहा होता है। तभी वहां से दूसरा हेलीकॉप्टर भी आता है और उनकी तरफ मिसाइल फेंक देता है। नियो उस मिसाइल का मुंह दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ मोड़ देता है और उस हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके ब्लास्ट होने से वो दोनों भी वहां पर गिर जाते हैं। तब ट्रिनिटी और नियो खड़े उठते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ट्रिनिटी नियो को बताती है कि मैंने जो सपना देखा था वो यहाँ पर खत्म होता है। तभी वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और नियो और ट्रिनिटी वहां से जंप कर देते हैं, जहाँ ट्रिनिटी हवा में उड़ पा रही होती है और नियो हवा में नहीं उड़ पाता। तब सिग उन सभी के प्लग को निकाल देता है और ट्रिनिटी और नियो एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ वो रियल वर्ल्ड में भी एक हो गए थे। फिर हम ट्रिनिटी और नियो को देखते हैं जो कि एनालाइस्ट के पास आते हैं। ट्रिनिटी एनालाइस्ट का मुंह तोड़ देती है और फिर से जोड़ देती है। फिर वो उसका गला भी काट देती है और फिर से जोड़ देती है। एनालाइस्ट हैरान होता है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो, आखिर ये कंट्रोल तुम्हें कैसे मिला, और कहता है कि मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ, लोगों को जैसा चाहिए मैं उन्हें वैसा ही दूंगा और उनको पूरी आजादी होगी। तब ट्रिनिटी कहती है कि तो हम तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे और वो दोनों वहां से उड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।